नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों एक कहानी सुनते हैं पहले और कहानी सुनने के बाद जो उस कहानी से हम लोग मोरल ऑफ द स्टोरी समझेंगे वो समझेंगे। जैसे कि एक गधा था, उस गधे पर एक बोझ डाला गया 10 किलो का। गधा प्रेम से चल रहा था, फिर उसको बोझ डाल दिया, देखा उसका मालिक, देखा अरे ये तो अच्छा सा चल रहा है, इसके ऊपर फिर 10 किलो का बोझ और बढ़ा दिया, 20 किलो हो गया। गधा फिर थोड़ा सा मतलब तकलीफ में आया, लेकिन बोला चलो मैनेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर तीसरा बोझ डाल दिया 50 किलो का। गधा किसी तरह से चलना स्टार्ट किया, मतलब लड़खड़ाने लगा। फिर उसके ऊपर 80 किलो कर दिया, तो इस बार गधा जो है गिर पड़ा। तो कहने का मतलब है वो गधा हम है, समझ लीजिए। मैं किसी और के बारे में नहीं बोलूँ, मैं अपना ही एग्जांपल लूँगा, ठीक है? तो अगर एक गधे के ऊपर लिमिटेड वजन से ज़्यादा आप डाल देंगे तो गधा कुछ हद तक, कुछ देर तक संभाल लेगा, उसके बाद फिर वो लड़खड़ा जाएगा, चाहे वो गधा रहे चाहे इंसान रहे, ठीक है ना? कोई भी रहे, जानवर रहे, कोई भी रहे। यानी लिमिटेड क्षमता से, एक जितनी उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा अगर वो वजन उठा लेगा तो वो नहीं चल पाएगा ना, कंधे पे लाद के, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो मैं उस गधा और वजन से रिलेटेड करना चाह रहा हूँ बात है कि हम कितना क्वांटिटी और कितना पोजीशन ओपन रखें मार्केट में, जो हम आसानी से कैरी कर सकते हैं और जो आसानी से हम वॉच कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, नया जोगी जट मठ उजाड़, ना बहुत ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, या नया जोगी को बहुत ज़्यादा जट्टा हो जाता है टाइप का कहावत आपने सुना होगा। बहुत नए नए लोग आते हैं जब मार्केट में, तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने लग जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, माने ओवर पोजीशन कहते हैं, ओवर साइजिंग उसको कहते हैं। हम लोग उसको टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, ओवर साइजिंग, ठीक है? मार्केट के टर्म में, टेक्निकल टर्म में वो ओवर साइजिंग कहलाता है। तो ओवर साइज जब हम अपने माथा पे ज़्यादा बोझ ले लेते हैं तो कुछ देर बर्दाश्त कर पाते हैं, उसका तो कोलैप्स कर जाते हैं, नहीं नहीं हैंडल कर पाएंगे, है ना? उसी तरह से जब आप ज़्यादा क्वांटिटी आप किसी भी पोजीशन स्टॉक्स में ले लेते हैं या ट्रेड कर जाते हैं, तो क्या होता है कि जब तक वो ग्रीन में दिख रहा होता है तब तक तो लगता होगा कि सारा नॉलेज तो मेरे ही पास है। नहीं, ऐसा फीलिंग नहीं आता है। मान लीजिए आपने बड़ा क्वांटिटी उठा रखा है और पोजीशन प्रॉफिट में है, ग्रीन में, लगता होगा बस सर सारा नॉलेज तो अपने के पास है, देख रहे हो लिए हैं और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। उस वक्त एक फीलिंग गजब का आता है। लेकिन जैसे ही वो रेड में जाता है तो फिर आपका दिल माधुरी दीक्षित बन जाता होगा, धक 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 करने लग जाता होगा, नहीं इस टाइप का, है ना? तब वहाँ पे समझ में आता है कि अरे यार, हम कहीं गलती तो नहीं कर लिए, इतना ज़्यादा पोजीशन लेके, इतना ज़्यादा क्वांटिटी उठा के, इतना ज़्यादा मात्रा में ले लिए। अब क्या होगा हे भगवान, ये नीचे चला जा रहा है, हे भगवान, अगर कोई सेल करके बैठा है और ऊपर चला गया, हे भगवान, ये तो ऊपर जा रहा है, इतना ज़्यादा हम ले लिए। ओह! तो उस वक्त समझ में आता है, तो समझ में आता है तो तब तक में देर हो चुका होता है। फिर क्या होता है, देर होता है, फिर बंदा क्या करता है कि उसको अंत में जब बर्दाश्त नहीं हो पाता है लॉस, तो उसको फिर काट देता है। फिर काटने के बाद फिर वो अगली बार वही काम करता है कि फिर वो अपना उस गलती से नहीं सीख के फिर से उसी तरह से ओवर साइजिंग कर लेता है। यानी क्वांटिटी ये नहीं डिसाइड कर पाता है कि हम कितना क्वांटिटी को हैंडल कर सकते हैं, कितना क्वांटिटी का हम प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। हम इंसानों की एक सबसे बड़ी आदत है, मैंने पहले भी कोट किया था और आपने देखा भी होगा उसको, कि हम कभी भी अपनी गलतियों, दूसरों की गलतियों से नहीं सीखते हैं। हम इंसान की एक बुरी आदत है, हम कभी भी दूसरों की गलतियों से नहीं सीखते, बल्कि अपनी गलती जब तक खुद ना कर लें तब तक नहीं सीखते, है ना? लेकिन याद रखें, इतना उम्र नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग 1000 गलती करके 1000 बार सीखेंगे, तब तक में तो ऊपर ही चले जाएँगे। तो दूसरों की गलतियों से भी सीख लें। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं ना, वो ओवर साइजिंग की वजह से भी करते हैं। ओवर साइजिंग मतलब पोजीशन कुछ ज़्यादा ले लेते हैं वो अपने पास में, कुछ ज़्यादा हेवी क्वांटिटी रख लेते हैं और फिर उसका प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मार्केट में और सबसे बड़ी बात है कि ओवर साइजिंग कर रखा है, पोजीशन ज़्यादा ले रखा है, क्वांटिटी ज़्यादा ले रखा है। क्यों ले रखा है? क्योंकि पैसा ज़्यादा है, शुरू नए हैं ना, नए आने के बाद ना तो उनको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ना पोजीशन साइज, ये तो कुछ पता नहीं है। तो वो क्या करता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में उठा लेते हैं, पैसा भी ज़्यादा है तो ज़्यादा क्वांटिटी में माल उठा लिया, सीधे लॉट में करने लग जाते हैं, लॉट में ले लिया। अब कोल इंडिया का लॉट है 3000 2000 समथिंग का कुछ लॉट है, या ओएनजीसी का ले लिया, सेल का ले लिया, तो बहुत बड़े-बड़े लॉट होते हैं, 3-3 हज़ार का लॉट होता है। अब वो तो उठा लिया, अब देखिए वो अगर ₹1 भी घूमता है तो 3000 का लॉस डायरेक्ट हो जाता है। ये जब तक पॉज़िटिव भी होता है, अपना ग्रीन में पोज़ीशन होता है, तब तक तो बहादुर लगता है कि बहादुरी वाला काम किया है ना, ज़बरदस्त नॉलेज वाला काम किया है। लेकिन नेगेटिव आने के बाद वही काम
लगता है कि गंदा हो गया, खराब हो गया काम, अब तो जान चला जाएगा। तो आपको ये देखना है कि देखिए आप चाहे नए हों या पुराने, पुराने लोग तो जानते हैं कि भाई किस तरह से मैनेज करना चाहिए, किस तरह से क्वांटिटी रखना चाहिए। ये खासकर मेरा वीडियो नए लोगों को समर्पित होता है कि देखिए अगर आप नए हैं ना, तो इस बात का 2 संभावना आपके पास है कि एक तो आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप नए-नए मार्केट में हैं, यानी पैसा आपके पास है। मार्केट बैंक में भी पैसा रखा हुआ है, जहाँ से जॉब कर रहे हो वहाँ का भी सेविंग रखा हुआ है आपके पास, तो पैसा तो आपके पास है। अब पैसा ज़्यादा है तो ज़ाहिर-सी बात है आपको डर नहीं है कि कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आपने लॉस नहीं देखा है, अभी आपको पता ही नहीं कि कितना लॉस हो सकता है यहाँ पर। तो आप क्या करते हैं, पोज़ीशन ज़्यादा ले लेते हैं, यानी क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हैं। आप जब क्वांटिटी उठाएँ ना अगली बार कभी भी, जब भी क्वांटिटी उठाएँ ना, तो हमेशा उस गधे से को तुलना कीजिएगा, ठीक है? कि गधा कितना बोझ उठा सकता है, किस लिमिट तक उठा सकता है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा आप अपना बॉस का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए ना, आपका बॉस अगर आपको ज़्यादा काम थमा देता है, कैसे गाली देते हैं उसको? मने-मन। हालाँकि कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाते हैं, लेकिन मने-मन गाली देते रहते हैं ना कि साला कमीना इतना काम दे दिया हमको, हम ही एगो हैं क्या? कैसे करेंगे इतना काम? साला 4-4 हाथ हैं क्या? ब्रह्मा जी हैं क्या? विष्णु जी हैं? 4-4 हाथ है क्या मेरे पास, जो हम करेंगे? इतना लोड दे दिया हमको, कैसे देते गाली? सेम यानी कि फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। जैसे ही देखते हैं पोजीशन, ओवर काम देखते हैं, ओवर वर्क देखते हैं, तो वहाँ पे कैसे दिक्कत आ जाती है? सेम चीज़ को आप यहाँ पे देखना है कि जैसे ही आप ओवर साइज़ लेते हैं, तो फिर आपको उससे तुलना करना है। कैसे हम कल बॉस को गाली दे रहे थे, परसों बॉस को गाली दे रहे थे कि ज़्यादा काम दे दिया, तो यहाँ पे भी एकदम ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, तो अब मेरा बॉस कौन है? मेरा बॉस अब मार्केट हो गया। तो मार्केट हमको देगा थप्पड़ कि तुम क्या कर रहा है बे? तुम ओवर अपना ज़्यादा लेके चल गए हो, इतना काबिलियत नहीं था उठाने का, इतना सक्षम नहीं उठाने का, इतना ताकत नहीं उठाने का, तो बहुत ज़्यादा ले लियो। तो आप अपना पोजीशन उसी हिसाब से रखें जितना आप ढो सकते हैं। बात समझिए, जितना लॉस होता है तो उस लॉस को देख करके आप घबराएँ नहीं, इतना ही पोजीशन लें। मान लेते हैं 5000 क्वांटिटी ले लिया, एक एग्ज़ाम्पल शुरुआत में ऐसे ही होता है, 5000 क्वांटिटी ले लिया, सीधे लॉट में उठा लिया, 3000 ले लिया। अब ₹1 घुमा तो 3000, ₹2 घुमा तो 6000 और 50,000 कैपिटल या 1,00,000 कैपिटल, उसमें 6000 तो चले गए। लेकिन वो 6000 जाना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जाना है कि अगर वो 6000 चला गया तब भी आप अगर रुक गए, तो ठीक बात है, तब तो आप बच गया, चलो 6000 चला गया। लेकिन बात है कि तब हम उस 6000 को फिर चाहते हैं कि नहीं, अभी तो मेरे पास 1,00,000 रुपया है, उसमें से 6000 गया, 94,000 रुपया है, अभी हम थोड़ा और क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, इससे क्या होगा, थोड़ा मूवमेंट और हमको मिलेगा, तो हम तुरंत से प्रॉफिट में आ जाएँगे। यानी कि हम एवरेजिंग करने लग जाते हैं। अब अपने पोज़ीशन साइज़ में क्या करें, एक तो पहले से नीम है, अब उसमें हम क्या करें, ऊपर से कोढ़ हो गया है ना, करेला कड़वा हो गया। मतलब एक तो कोढ़, ऊपर से उसमें खाज, है ना? माने एक तो पहले से घाव है, उसमें ऊपर से नोचनी शुरू हो गया, खुजली टाइप का, तो और दिक्कत। यानी एक तो पहले से लॉस में और ओवर साइजिंग पोज़ीशन में क्वांटिटी ऐड कर देते हो, तो क्या होता है फिर वो लॉस बढ़ जाता है। अब यहाँ पर से परेशानी फिर स्टार्ट होता है। इसलिए मेरा हमेशा कहना है कि पोज़ीशन साइज़ आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा है। मैं सारे लोगों को कहूँगा, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि अच्छी दवा ना अक्सर कड़वी होती है। आप हमेशा याद रखें, जो अच्छी दवा होती है, वो हमेशा कड़वी ही मिलती है। तो आपको सोचना है कि जो किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है आपको कि आके डायरेक्ट लॉट में पोजीशन बना लो, डायरेक्ट क्वांटिटी हेवी उठा लो, डायरेक्ट आप बड़े-बड़े फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने लगे लॉट में, है ना? नहीं करना है। आप लॉट में भी करें, तो आप शुरुआत करें जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी होता है, तो एक-एक लॉट से करें। लोग नहीं, वहाँ पे भी एक-एक लॉट से नहीं करेंगे, कहेंगे बेइज्जती है, एक लॉट से, अरे इतना पैसा, मेरे पास बहुत पैसा है, तो हम 1 लॉट से करेंगे, पागल हो? हम लेंगे 10 लॉट, है ना? हम लेंगे 20 लॉट। इस टाइप के लोग उठा लेते हैं पोज़ीशन और उसके बाद फिर वही कहानी शुरू हो जाता है। तो पोज़ीशन साइज़ हमेशा उतना ही रखना है, भार हमेशा उतना ही उठाना है, जितना आप आराम से चल सकें उठा के, और एक बार में कितना पोजीशन ओपन रखना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, 32 तरह का ट्रेड ले लेता है। मैं किसी-किसी का देखता हूँ, कोई लोग मुझे भेजते हैं, ये रहा सर मेरा आज का ट्रेड, बताइए क्या गलती था, बूझो तो जाने टाइप का। तो मैं देखता हूँ 18 ट्रेड मारे हुआ है, 16 ट्रेड मारा है, तो 16 ट्रेड एक बार बाय किया होगा, फिर उसको कट किया होगा, तो 16 दूनी 32 हो गया। इसी तरह से किसी-किसी का 20-20 ट्रेड देखता हूँ, यानी और पोजीशन एक बार में कितना ओपन है, तो सब में मारे हुआ है, ऐसा नहीं करना है। आपको देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको इस तरह से समझना है कि आपके सामने अगर बहुत सारी मछली आ जाए, बगुला है ना, बहुत सारी मछली आ जाता है ना, तो परेशानी होता है, वो नज़र नहीं रख पाता है।
तो किसी 2-4 मछली को टारगेट कर लेता है, उसको लेंगे, उसको लेंगे, उसको लेंगे, है ना? तो वो जब टारगेट कर लिया, तो अब उसी पे जाके चोंच मारेगा और उसको उठा लेगा। तो इसी तरह से आपको भी उतना ही पोज़ीशन ओपन रखना है, यानी ट्रेड को ओपन रखना है, जिसपे आप ईज़ी वे पे एक टर्मिनल पर, एक सिस्टम पे नज़र आराम से रख सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 को ट्रेड ले लिया एक ही बार में, तो कैसे करेंगे 10 को? इसको देखेंगे तो वो निकल जाएगा, उसको देखेंगे तो वो निकल जाएगा। तो उतना ही नज़र न एक नज़र पर एक बार सिस्टम पे देखें और आपका सब ट्रेड एक बार में दिख जाए, उतना ही ट्रेड आपको पोज़ीशन को ओपन रखना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, मेरा छोटा दिमाग यही बोलता है। आपका बड़ा दिमाग क्या बोलता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा जो छोटा दिमाग है हमेशा यही बोलता है कि हम उतना ही पोज़ीशन को ओपन रखेंगे जितना एक बार में नज़र को टैकल कर सकें। और उतना ही हम पोज़ीशन साइज़ रखेंगे, पोज़ीशन साइज़ मतलब उतनी ही क्वांटिटी लेंगे जितना लेके हम आराम से चल सकें, है ना? 10 लेके चल सकते हैं तो 10 ही लेके चलेंगे, 20 लेके चल सकते हैं तो 20 ही लेके चलेंगे। ये कभी नहीं सोचना है कि मेरे पास बहुत पैसा है मैं सारा मार्केट खरीद लूँगा। मार्केट एक समंदर की तरह है, समंदर को कोई घर नहीं ले जा सकता है, जो ले जाने की कोशिश करता है सुनामी आ जाता है। आपको उसमें से अपना हिस्से का उठाना होता है, छोटा-सा टुकड़ा लेके घर जाना होता है, फिर अगले दिन आता है और फिर छोटा-सा लेके जाना है, या तो छोटा-सा दे देना है, यही कर सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे पूरा लेके चला जाऊँगा, अपना बड़ा क्वांटिटी उठा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो पोज़ीशन साइज़ बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, आपको इसको समझना पड़ेगा। ये एक बार में अगर मैं समझाऊँगा तो हो सकता है नहीं समझ में आएगा। तब तक जब तक कि आपको खुद चोट नहीं लगेगा, आपको जब तक खुद ठोकर नहीं लगेगा, तब तक आपको मेरी बात बकवास लग सकता है कि ये साला बकवास करता है। लेकिन याद रखें जब आपको ठोकर लगना स्टार्ट हो जाएगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा अपने पोज़ीशन साइज़ की वज़ह से, क्वांटिटी की वज़ह से, तब आपको इस बात का वैल्यू समझ में आएगा। तो नए लोग माने 3 साल, 4 साल जिसको हो गया वो समझ गया है। अब जो नए लोग आ रहे हैं उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके साथ भी यही समस्या हो रहा होगा, वो क्वांटिटी को नहीं समझ पा रहे होंगे कि कितना क्वांटिटी तो लॉट में न मत लीजिएगा, कभी लॉट मत उठाइएगा। आप हमेशा स्टॉक्स कैश में उठाइएगा। अगर शौक है निफ्टी में ही करने का मन है, बैंक निफ्टी में ही करने का मन है, तो एक-एक लॉट से करिएगा पहले शुरुआत में कुछ साल तक। जब आपको अभ्यस्त हो जाए, सीख जाए, उसके बाद बड़े क्वांटिटी उठाइए, बड़े लॉट उठाइए, फिर आप मैनेज भी कर लेंगे आराम से। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? और क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरी बातें क्या गलत है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।